इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री केशरीमल जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती कलावती, अशोक, आशा, सुनील, सुमन, इंजीनियर अमित, इंजीनियर सुमित, शिखा, युक्ति, मुक्ति, कुणाल, तृप्ति, ऋचा, अमिश, सुरभि, ईशान एवं समस्त जैन परिवार ठेकेदार, निवासी 49 कलाकुंज, सुभाष नगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश। फर्म कला कंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, बिल्डर एवं डेवलपर्स। अंतिम निर्देश। वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशम करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्मा, चलो फिर से करते हैं जीवन को स्टार्ट। चलो फिर से करते हैं जीवन को स्टार्ट, क्योंकि करना है मुझे उसे स्मार्ट। पर पहले बंद कर दो, पहले बंद कर दो मिथ्यात और पापों की मार्ट, और खोलो श्रद्धा से अपने हृदय के हार्ट, हृदय और हार्ट। कुछ दिनों से पुरुषार्थरत थे हम अपने जीवन को स्टार्ट और स्मार्ट करने के लिए। जीवन में व्यक्ति ने सब कुछ स्टार्ट किया, स्मार्ट किया, पर जीवन में तो स्टार्ट और स्मार्ट प्राप्त होने के बाद भी जीवन को स्मार्ट और स्टार्ट नहीं कर पाए। कहने के लिए माँ बहुत एक सूक्ष्म अक्षर का अंतर है जीवन में और जीवन को, पर भले ही अक्षरों में बहुत अंतर नहीं है, पर अर्थ में जमीन आसमान का अंतर है। जीवन में हर सामग्री स्मार्ट होना सहज बात है, पर जीवन को स्मार्ट करना कठिन था। और वही रहस्य, वही पुरुषार्थ हमारा कुछ दिनों से चल रहा था कि मैं पहले जीवन को स्टार्ट कहाँ से करूं, क्योंकि नाना प्रकार के प्रलोभन हैं, नाना प्रकार के साधन हैं। कहाँ से मैं अपने जीवन को स्टार्ट और स्मार्ट करूं? कोई कुछ आता है, कोई कुछ कह जाता है, कोई कुछ प्रमाण बता जाता है, कोई कुछ कह जाता है, निर्णय कहाँ से करूं? ये तो निर्णय मात्र और मात्र आपको आपके स्वयं के विवेक से ही प्राप्त करना था, दूसरे किसी से नहीं। दूसरा कोई भी कितना भी कुछ भी कहे, पर क्या नहीं करना, क्या करना, ये स्वयं का निर्णय होना चाहिए। और शायद स्वयं का निर्णय ना होने के कारण से ही जीव कभी गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास, बिल्कुल ऐसी स्थिति होती रही। इसलिए शरीर का इतना पुरुषार्थ, इतनी मेहनत करने के बाद भी जीव आज तक कहीं नहीं पहुंचा। ऐसा नहीं है, मैं भी मानता हूँ, ऐसा नहीं है कि आपने गोधा जी आज तक कोई पुरुषार्थ नहीं किया। यहाँ बैठा हुआ हर इंसान, हर मनुष्य, हर जीव, प्रत्येक जीव ने पुरुषार्थ किया, खूब मेहनत की, खूब उठक पटक की, खूब धर्म की क्रियाएं की, पर मंजिल तक पहुँचे नहीं पहुँचे, मंजिल तक नहीं पहुँचे, मंजिल तक नहीं पहुँचे। कारण मात्र एक था कि मात्र और मात्र दिखावे के लिए बाहर का प्रत्येक पुरुषार्थ किया। हमारा हार्ट, हमारा हृदय श्रद्धा से आज तक खुल नहीं पाया। हृदय और हार्ट तो बात की बात, हमारी आंखें तक आज श्रद्धा से नहीं खुल पाए।
ये चर्म चक्षु को खोल लेना बहुत बड़ी बात नहीं है। ये तो एक बालक, एक तिर्यंच भी चर्म चक्षु को, इन आँखों को खोलना जानता है। पर तुम इंसान हो, इंसानों, आप इंसान हो, मात्र इंसान नहीं हो, मात्र मनुष्य नहीं हो, जैन कुल में सच्चे देव शास्त्र गुरु का सानिध्य प्राप्त करने वाले पुण्यात्मा जीव हो। पर क्या सौरभ जी खुल पाई आँख? ये चश्मा लगाने वाली आँख नहीं, इसके नंबर भी कम ज़्यादा हो जाए तो चश्मों से ठीक किए जा सकते हैं। पर मैं श्रद्धा की आँख और समीचीन दृष्टि की बात कर रहा हूँ। समुचित दृष्टि चाहिए थी, समीचीन दृष्टि चाहिए थी। आज तक हमारे पास समीचीन दृष्टि ही नहीं है, समुचित सम्यक दृष्टि कहाँ से बनेंगे? आपके उपवास, आपके व्रत, आपकी पूजा पाठ, आपका सोला भी धरा का धरा रह जाएगा अगर आपके भाव, आपकी श्रद्धा सोले की नहीं है तो। कितने ही सोले के वस्त्र पहन लेना, कितने ही सोले के भोजन कर लेना, पर तुम्हारी श्रद्धा सोले की नहीं है, दृष्टि सोले की नहीं है, तो ये बाहर के तुम्हारी क्रियाएं कार्यकारी नहीं है। खुश मत हो जाना, खुश मत हो जाना कि बहुत अच्छी कही महाराज जी, कल से सोला पहनना बंद। बस यही तो आदमी चाहता है, यही तो आदमी आज का चाहता है, आज का इंसान यही तो चाहता है। कोई तो मना करे, कोई तो मना करे, बस फिर बहाना मिल गया। इन्हें तो मना किया था, हम तो कर रहे थे। मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ। पूजा पाठ, सोले के वस्त्र, सोले के भोजन, इनका निषेध नहीं है, पर इनके तरीकों का निषेध है। इनको प्राप्त करने का जो तरीका आपने प्राप्त किया है, जिस प्रकार से इन क्रियाओं को प्राप्त करते हुए आप अपने सोले के भावों को, सोले की श्रद्धा को दूर कर रहे हो, उसके साथ तरीका सीखने की आवश्यकता है। क्रियाएं तो शरीर से की वही पुनः करनी है, पर मात्र और मात्र तरीका बदलना है। सामग्री है, साधन है, सब निमित्त सामने उपस्थित है, पर फिर भी हमें आज तक तरीका नहीं आ पाया। ना धर्म करने का तरीका सीख पाए, ना पूजा पाठ करने का तरीका सीख पाए, ना हम जीवन जीने का तरीका सीख पाए, और कह दूँ कासलीवाल जी, ना हम घर परिवार चलाने का तरीका सीख पाए। बुरी नहीं मानना, बिल्कुल बुरी नहीं मानना, और मान भी लो तो माँ, जो है सो है। घर परिवार भी चलाने का तरीका नहीं आया। बोलो ना, बच्चों को और बच्चों के पिताओं को संभालने का तरीका आ गया? आया होता तो सुबह शाम पड़ोसियों को आवाज़ सुनाई नहीं देती। नहीं, मुझे नहीं कुछ सुनाई दिया, पर पड़ोसी आके कह जाते हैं कि इनके घर से ऐसी आवाज़ आ रही थी। ज्ञानी, कोई कहने की आवश्यकता नहीं है, घर घर में यही कहानी है, यही कहानी है। हम जब स्वयं का जीवन ही शांति से जीना नहीं सीख पा रहे हैं, जिनके साथ हम रह रहे हैं उनके साथ जीने का तरीका नहीं सीख पा रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें और बड़ी बड़ी चर्चा करने से क्या काम बनेगा? नहीं बनने वाला, नहीं बनने वाला। कुंद कुंद भगवान तरीका सिखा रहे हैं, 3 शुद्धियों को सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। वह तीनों शुद्धि तुम्हारी क्रिया, तुम्हारे चारित्र को सुधारने के लिए निमित्त थी। पर क्या करे डॉक्टर विवेक जी, जीवों के पास उतना विवेक, उतना समय नहीं है, उतना विवेक, उतना समय नहीं है, जितना विवेक और जितना समय उससे धन कमाने में है। पैसा कमाने में, धन कमाने में कितना विवेक और कितना समय खर्च करते हो, उतना ही समय अपने जीवन को स्टार्ट और स्मार्ट करने के लिए किया? शायद नहीं किया। और किया होता ना तो घर में, समाज में, देश में आज ये लड़ाई झगड़े शायद नहीं दिखाई देते। कहाँ पुद्गल के टुकड़ों के लिए लड़ रहे हैं,
कहाँ भूमि के खंडों के लिए लड़ रहे हैं, कहाँ पद प्रतिष्ठाओं के लिए हम गिजगिया रहे हैं। ये कितनी बड़ी भूल जीव कर रहा है। सम्यक दृष्टि की सोच इतनी समीचीन और इतनी विशाल होती है कि जिसकी मिसाल स्वर्गों के देव भी आकर देते हैं। स्वर्गों में तक सम्यक दृष्टि जीवों की चर्चा हुआ करती है। हमारे यहाँ भी तो चर्चाएं होती है महाराज जी, पर सुगानी जी कितनी सम्यक दर्शन और कितनी सम्यक दृष्टि की होती है और कितनी दूसरों की बुराई की और कमियों की होती है। विचार करो, अपनी स्वयं की भूल को पहचानने की आवश्यकता है। इतना आसान नहीं है मोक्ष को प्राप्त कर लेना। इतना आसान नहीं है मास्त्री पर्याय का छेद कर लेना। कितनी ही भावना और कितनी ही समाधि भावना पढ़ते रहना, घंटों पाषाण के पत्थर के भगवान को सुनाते रहने ना। उनको सुनाने से वैराग्य उत्पन्न होने वाला नहीं है, उनको सुनाने से समाधि मरण होने वाला नहीं है। समाधि मरण के पहले समाधि समधि होने की आवश्यकता है। अपनी दृष्टि को समीचीन करने की आवश्यकता है। कहाँ राग द्वेष विषय कषाय किन पापों में उलझकर हम अपने आत्मा की वंचना कर रहे हैं। दूसरों की विडंबना नहीं है। व्यक्ति को ये लगता है मैं दूसरों को ठग लूंगा, दूसरों की विडंबना कर लूंगा, दूसरों के साथ कर लूंगा। भूल मत करो। तुम दूसरे किसी की वंचना, दूसरे किसी की विडंबना नहीं, अपितु अपने इस आत्मा की ही विडंबना, अपने जीवन की विडंबना कर रहे हो। किन बातों में हम उलझे हैं, शायद हमें ये बोध ही नहीं है। कहाँ पद, कहाँ प्रतिष्ठा, कहाँ धन, कहाँ दौलत, ये तो दादा उस सम्यक दृष्टि के पुण्य का मल है। गौर से सुनना, ये धन, ये दौलत, ये प्रतिष्ठा, ये सम्मान, ये पद, ये जितना भी है ना, सम्यक दृष्टि के पुण्य का मल है। पुण्य नहीं कह रहे आचार्य भगवान, मैं तो कुछ कहता ही नहीं हूँ, आचार्य भगवान कहते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं ये सम्यक दृष्टि के पुण्य का मल है। चक्रवर्ती पद प्राप्त करना, 6 खंडों को जीत लेना, ये कोई पुण्य नहीं है। ये पुण्य उदय में आकर उस सम्यक दृष्टि ने मल के रूप में उसे प्राप्त किया। पर सम्यक दृष्टि ही इन धन दौलत पद प्रतिष्ठा बहिरंग निमित्तों को मल समझता है। बाकी तो मिथ्या दृष्टि मल समझकर लपेट लेता है। एक मल मान रहा है और एक मल को डबल कर रहा है। मल और मल। सम्यक दृष्टि के पास यथार्थ निर्णय था, सो वह मल को मल मान रहा है। पर मिथ्या दृष्टि मल को भी मल मानकर अपने शरीर पर, अपने गले में, अपने माथे पर लगा के घूमता है। मेरा पद, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा सम्मान, मेरा धन, मेरी दौलत, ये जीर्ण तृण के समान सम्यक दृष्टि जीव छोड़कर भाग जाते हैं। छोड़कर नहीं, लात मारकर छोड़ के चले जाते हैं। आपने मारी लात कमल जी? नहीं, हम जिसको लात मारनी है उसको नहीं मानते, उसको तो गले से लेकर बैठे हैं। और जो गले लगाने के लिए तैयार है, जो चरणों में जगह देने के लिए तैयार है, हम उसे लात मारकर ठुकरा के चले जाते हैं। किन पुद्गल के टुकड़ों में और किन सम्मानों के हम भूखे हैं, सोचने समझने की आवश्यकता है। भक्त बनना है तो पहले उस
भक्ति करने योग्य आराध्य को भी समझने की आवश्यकता है। कल भी कुंद कुंद भगवान ने कहा था 77 गुणों में एक महान गुण है, एक महान गुण है, निर्विघ्न भक्ति, निष्काम भक्ति, जहाँ किसी प्रकार की काम इच्छा भावना, ये मत कह देना महाराज हमारी इच्छा तो है नहीं है पर भावना है। शब्दों को बदल रहे हो, शब्दों को बदल रहे हो, पर अंदर की तुम्हारी विषय वासना ये प्रकट कर रही है कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। ऐसा होता है ना, घर में कोई दामाद या कोई आ जाए, माँ उसको लिफाफा हाथ में पकड़ा देना। टीका करते ना आप लोग, जाने वाले का टीका करते हैं ना संजू भाई, टीका कर लिया आपने, लिफाफा दे दिया, लिफाफा हाथ में उस दामाद ने लाला जी ने पकड़ लिया। कल भी आए थे ना लाला जी, दामाद ने टीका हाथ में पकड़ लिया, टीका लगा लिया, वे जोर से कह रहे नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए, छोड़ है नहीं रहे संतु भैया, छोड़ है नहीं रहे, और 50,000 करे हमें चाहिए नहीं है, हमें चाहिए नहीं है, हमें, अरे चाहिए नहीं है तो पकड़े क्यों हो, और पकड़े हो तो झूठ क्यों बोल रहे हो। सीधी से कहो हमें चाहिए कि नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो वहां रख लो, और चाहिए तो ले जाओ। छोड़ है नहीं रहे और क्या क्या रहे, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। पंगतों में भी ऐसे ही होता है, आजकल तो बफे हो गई, पहले पंगत होती थी एक साथ बचा खिलाया जाता है, चाहिए तो है, हाथ ऐसे रखे, बीच में डाल तो दो, पर नहीं चाहिए नहीं चाहिए। धीरे से सोच रहे डाल तो दो, बीच में जगह तो रखी है। सोचना विचार करना क्या ऐसी परिणति नहीं है। जो ये कहता है हमें कुछ नहीं चाहिए जिनेन जी, उसको ही सब कुछ चाहिए। जो ये कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पक्का मान लेना उसे बहुत कुछ चाहिए, तभी वो कह रहा है मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए था तो कहने की क्या जरूरत थी, मिल नहीं रहा था तो चुप रहते ना। यही तो समस्या है, कुछ नहीं चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। आप कुछ दे रहे थे ना, तो हमें कुछ नहीं चाहिए, बहुत कुछ मिल जाएगा ना तो मैं सब कुछ ले लूंगा। सोचना विचार करना। भक्त की बात कर रहे हैं कुंद कुंद भगवान, भक्त की बात कर रहे हैं अशोक जी, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ। श्लोक पढ़ेंगे, गाथा पढ़ेंगे तो सब रहस्य सामने खुल जाएगा कि भगवान कुंद कुंद स्वामी क्या समझाना चाहते हैं। सम्यक दृष्टि किसमें अनुरक्त होता है और किससे विरक्त होता है, इसका आज निर्णय कराने वाले हैं। ये भोग, ये विषय, ये वासना, ये सम्मान, ये पद, ये प्रतिष्ठा, ये धन, ये दौलत, इससे एक क्षण भी वो आसक्ति के साथ नहीं जीता, जीता है सम्यक दृष्टि जैसी धन वैभव विभूति किसी मिथ्या दृष्टि के पास संभव नहीं है। भले ही आज वो मिथ्या दृष्टि है, पर पिछली पर्याय में कहीं सम्यक की आराधना की थी, इसलिए आज धन दौलत वैभव से लबालब भरा है। भले ही आज मिथ्यात्व में है, मिथ्यात्व कुल में है। बहुत सारे जीव आते पूछते महाराज जी वो तो मिथ्या दृष्टि है, विदेश में कहाँ देवशास्त्र गुरु, फिर भी वे करोड़पति अरबपति खरबपति है। ज्ञानियों उन्होंने पिछली पर्यायों में कहीं न कहीं देवशास्त्र गुरु के सच्चे भक्त बनकर आराधना की थी। सम्यक दृष्टि भले ही कुछ घंटों कुछ मिनटों के लिए बनने का प्रयास किया था, उसका प्रतिफल उन्हें आज मिल रहा है, उसका प्रतिफल उन्हें आज मिल रहा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री केशरीमल जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती कलावती, अशोक, आशा, सुनील, सुमन, इंजीनियर अमित, इंजीनियर सुमित, शिखा, युक्ति, मुक्ति, कुणाल, तृप्ति, ऋचा, अमिश, सुरभि, ईशान एवं समस्त जैन परिवार ठेकेदार, निवासी 49 कलाकुंज, सुभाष नगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश। फर्म कला कंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, बिल्डर एवं डेवलपर्स।